नीमपुर एक ऐसा गांव था जहां खुशहाली तो थी, लेकिन एक खौफनाक नियम भी था। सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। एक बूढ़ी दादी अपनी बहू को समझा रही है कि बाहर मत जाना। बहू, किवाड़ बंद कर ले। रात की परछाइयां गलियों में घूमने निकली हैं। एक छोटा कुत्ता बाहर अकेला रह जाता है और अजीब आवाजें आने लगती हैं। बहू खिड़की से बाहर देखती है और उसे पेड़ों के पीछे चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। एक रात घर की नई बहू अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उसने हल्के से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। गांव के पुराने बरगद के पेड़ों के पीछे उसे दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वे आंखें बढ़ने लगीं। 2 से 4, 4 से 8। वे कोई जानवर नहीं थे, बल्कि अंधेरे में छिपी हुई कोई अनजानी ताकत थी। दादी ने कमरे के कोने में रखा अपना पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें से एक तांबे की पुरानी घंटी और कुछ पवित्र राख निकाली। दादी की आंखों में डर तो था, पर वे जानती थी कि इस बला को कैसे रोकना है। घर के बाहर शेरू कुत्ता अकेला उन चमकती आंखों के सामने खड़ा था। वह जोर जोर से भौंक रहा था, जैसे वह उन बुरी ताकतों को घर के अंदर आने से रोक रहा हो। उसकी वफादारी ही थी जो उस रात सुरक्षा की पहली दीवार बनी हुई थी। अचानक घर का दिया फड़फड़ाकर बुझ गया। पूरे कमरे में कालिख जैसा अंधेरा छा गया। तभी बाहर से धप 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 किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे की कुंडी जोर से खटखटाई गई, मानो कोई अंदर आने के लिए बेताब हो। दरवाजे पर होने वाली वह धप धप की आवाज अब एक जोरदार प्रहार में बदल चुकी थी। बाहर खड़ा साया अंदर आने के लिए बेचैन था। बहू डर के मारे कोने में दुबक गई, लेकिन दादी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तांबे की वह पुरानी घंटी जोर जोर से बजानी शुरू की और हाथ में ली हुई पवित्र राख को दरवाजे की दरारों पर छिड़कने लगी। बाहर शेरू की आवाज अब केवल भौंकने तक सीमित नहीं थी, वह किसी चीज से लड़ रहा था। धूल और अंधेरे के बीच वह साहसी कुत्ता उन चमकती आंखों के झुंड के सामने एक ढाल बनकर खड़ा था। जैसे ही दादी ने घंटी बजाई, बाहर से एक तेज और दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन साये की थी। तभी दादी ने बहू को बताया कि यह नियम गांव को किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि पूर्वजों के एक पुराने श्राप से बचाने के लिए था। जो भी रात में बाहर देखता या कदम रखता, वह साया उसे अपने साथ ले जाता था। लेकिन आज घर की सुरक्षा और शेरू की वफादारी ने उस श्राप को कमजोर कर दिया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण नीमपुर गांव की जमीन पर पड़ी, वह भयानक सन्नाटा और वे चमकती आंखें ओझल हो गईं। दरवाजा खुला और बाहर शेरू थका हुआ लेकिन सुरक्षित बैठा था। गांव वालों ने देखा कि पेड़ों के पीछे से वह काला धुआं हमेशा के लिए गायब हो चुका था। नीमपुर अब सच में एक खुशहाल गांव बन गया था, जहां रात का अंधेरा अब खौफनाक नहीं, बल्कि सुकून भरा था।